एक राजा जिसे सब लोग सम्मान देते थे, एक ऐसा राजा जो धर्म, न्याय और सच्चाई का प्रतीक था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक राजा का अभिमान कैसे पूरी दुनिया को कलयुग के अंधकार में धकेल सकता है? यह कहानी है राजा परीक्षित की, एक राजा जिसने अपने अहंकार के कारण अपनी मृत्यु का सामना किया और साथ ही कलयुग के आगमन का कारण बना। आज हम जानेंगे कि कैसे राजा परीक्षित के एक गलत फैसले ने दुनिया को कलयुग की ओर अग्रसर कर दिया। राजा परीक्षित, जो पांडवों के वंशज थे, एक महान और धर्मपरायण राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। उनका राज्य सुख, शांति और न्याय का प्रतीक था। वह बहुत ही समझदार और साहसी थे, लेकिन एक गलती ने उनकी पूरी कहानी को बदल दिया। राजा परीक्षित के दरबार में सब कुछ उत्तम था, लोग खुश थे और उनकी न्यायप्रियता से संतुष्ट थे। उनका राज्य एक आदर्श राज्य माना जाता था, लेकिन उनके अंदर एक छोटी सी कमजोरी थी जो किसी भी बड़े व्यक्ति में हो सकती है, अहंकार। एक राजा जिसने सदी दर सदी अपने राज्य को हर किसी से बेहतर बनाने के लिए त्याग और बलिदान दिया, लेकिन क्या उसकी ये महानताएं एक दिन उसे अंधकार की ओर ले जाएंगी? राजा परीक्षित का एक कदम, एक अपमान और सब कुछ बदल गया। एक दिन राजा परीक्षित अपनी राजधानी से बाहर एक जंगल में शिकार करने के लिए निकले। रास्ते में वो एक तपस्वी आर्षि शमीका के आश्रम के पास पहुंचे। ऋषि शमीका, जो ध्यान में लीन थे, राजा के आने पर भी अपनी साधना में पूरी तरह समाहित थे। राजा परीक्षित ने सोचा कि आर्षि को प्रणाम कर अपना सम्मान दिखाना चाहिए, लेकिन चूंकि आर्षि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, राजा का अहंकार जाग उठा। राजा परीक्षित ने आर्षि शमीका को अपमानित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आर्षि शमीका को अपमानित किया और उन्हें चुनौती दी। यह देख आर्षि शमीका ने एक गहरी सांस ली और बिना कोई शब्द कहे वह अभिशाप देने के लिए तैयार हो गए। एक राजा जो अपनी महानता में अभिमानित था ने एक साधु का अपमान किया, और वह साधु जिसकी शक्तियां सीमित नहीं थीं ने राजा को एक शाप दिया जो पूरी दुनिया को बदल सकता था। क्या राजा परीक्षित ने अपने अहंकार को पहचाना या यही उनका अंत था? आर्षि शमीका ने राजा परीक्षित से कहा, तुमने मेरी साधना का अपमान किया है और तुम्हारी यही गलती तुम्हारे लिए बहुत महंगी पड़ेगी। मैं तुम्हें 7 दिनों के भीतर मृत्यु का शाप देता हूं, और वह मृत्यु तुम्हारे द्वारा किए गए अपराध का परिणाम होगी। इस शाप से राजा परीक्षित हिल गए, लेकिन उनके अहंकार ने उन्हें इस बात को तुरंत नकारने की कोशिश की। वह अपने राज्य लौट गए, लेकिन यह शाप उनके साथ था। शाप की खबर पूरे राज्य में फैल गई और यह देखा गया कि अब कोई भी राजा या प्रजा का व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति लापरवाह नहीं हो सकता था। राजा परीक्षित ने सोचा कि उनके साथ जो कुछ हुआ वह केवल एक संयोग था, लेकिन जैसे जैसे 7 दिन पास आते गए, उनका डर और तनाव बढ़ता गया। क्या राजा परीक्षित अपनी गलती को समझ पाएंगे, या 7 दिन बाद कयामत उनके दरवाजे तक पहुंचने वाली है? सिर्फ समय ही बताएगा। राजा परीक्षित की मौत ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, उनके राज्य में अराजकता फैलने लगी। कोई कानून नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, और लोगों में डर और भ्रम फैलने लगा। राजा परीक्षित की मृत्यु ने कलयुग के आगमन को साकार कर दिया था। राजा परीक्षित की मृत्यु के साथ ही वह समय आ गया जब कलयुग ने अपने कदम जमा लिए। धर्म और सत्य की पतन की शुरुआत हो चुकी थी और लोगों के दिलों में अहंकार, झूठ और अव्यवस्था ने स्थान ले लिया था। राजा परीक्षित की मृत्यु और कलयुग के आगमन ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन क्या यह अंत था, या इस कृत्य के पीछे कुछ और रहस्य था जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे? यही कहानी का अगला हिस्सा होगा। क्या राजा परीक्षित के जीवन के इस दुखद मोड़ ने कलयुग की पूरी तस्वीर को उजागर किया, या हम केवल इसकी शुरुआत देख रहे हैं? इस यात्रा को जारी रखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। राजा परीक्षित, जिनकी शांति और धर्मप्रियता के चर्चे हर जगह थे, अब एक भयंकर शाप के घेरे में थे। दिन सिर्फ 7 दिन में उन्हें अपने भाग्य का सामना करना था। क्या वह उस शाप से बच पाएंगे, या कलयुग का अंधकार उनके राज्य में फैल जाएगा? राजा परीक्षित को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि उनका वह अपमान जो उन्होंने आर्षि शमीका के साथ किया था, उनका जीवन बदलने वाला था। राजा परीक्षित की वीरता और यशमानी ने उन्हें अहंकारी बना दिया था, और यही अहंकार उनकी मृत्यु का कारण बनने जा रहा था। 7 दिनों में उनका अंत तय हो चुका था और वह अपनी मृत्यु के प्रति सचेत हो गए थे।
राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उन्हें शाप के बारे में बताया। वह जानते थे कि समय बहुत कम है और उन्हें कोई उपाय सोचना होगा। उनके दरबार में सभी लोग परेशान और घबराए हुए थे, लेकिन कोई भी उन्हें मदद करने का उपाय नहीं दे सका। राजा परीक्षित की स्थिति अब बेहद कठिन हो चुकी थी। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन में राजा परीक्षित का भाग्य तय था। दरबार में बैठी कोई भी बुद्धिमानी अब उन्हें बचा नहीं सकती थी। कलयुग की शुरुआत तय हो चुकी थी और यह राजा परीक्षित का गलत फैसला था जो उनके और उनके राज्य के लिए घातक साबित होने वाला था। राजा परीक्षित की आंखों में डर था, लेकिन वह शौर्य और वीरता के प्रतीक थे। इसलिए उन्होंने अपनी स्थिति को स्वीकार किया और अपने राज्य के लिए आखिरी बार कुछ करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जताई कि उनके बाद उनके राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। उनकी एकमात्र बेटी, जो एक योग्य और साहसी युवती थी, उनके बाद राज्य की जिम्मेदारी संभालेगी। इस दौरान राजा परीक्षित अपने समय को धार्मिक ग्रंथों और वेदों में व्यतीत करने लगे ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें। वह बार बार आर्ष शमिका की गलती के बारे में सोचते थे और उनके दिल में पछतावा था। राजा परीक्षित का मानना था कि शायद वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करके अपनी आत्मा को शांति दे सकते थे, लेकिन समय बहुत कम था। राजा परीक्षित, जिनकी आस्थाएं और धर्म से पूरी दुनिया प्रभावित थी, अब अपने कर्मों का पछतावा कर रहे थे। क्या उनका यह प्रायश्चित उन्हें बचा पाएगा या कलयुग का अंधकार अब उनकी आत्मा को भी निगल जाएगा? 7वें दिन के करीब राजा परीक्षित की हालत और भी खराब हो गई। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, उनके राज्य में अशांति फैलने लगी। लोग डर और चिंता से ग्रस्त थे, क्योंकि राजा परीक्षित का शाप किसी सामान्य घटना से नहीं था, बल्कि वह शाप एक महान परिवर्तन का प्रतीक था। राजा परीक्षित का जीवन समेटने के बाद उनके राज्य में एक अजीब सी बेचैनी और अराजकता फैलने लगी। यह पहले ही संकेत था कि कलयुग का आगमन हो चुका था। राजा परीक्षित के महल में एक दिन अचानक बड़ा हंगामा हुआ। एक विशाल नाग तक्षक राजा परीक्षित के कक्ष के पास आया और घातक स्थिति में था। यह वही तक्षक था जिसे ऋषि शमिका ने शाप में भेजा था और अब वह राजा परीक्षित का जीवन समाप्त करने आया था। तक्षक ने राजा परीक्षित से कहा, तुम्हारा समय अब समाप्त हो चुका है। राजा परीक्षित, कलयुग अब इस पृथ्वी पर आ चुका है। मैं तुम्हारा अंत लाने आया हूं। राजा परीक्षित ने तक्षक को चुनौती दी और उसे अपनी मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार किया, लेकिन यह उनका आखिरी सामना था। राजा परीक्षित ने तक्षक से अपनी मृत्यु का सामना किया, लेकिन क्या वह इसके लिए तैयार थे? क्या वह अपनी गलती को सुधारने में सफल हुए या कलयुग का अंधकार उन पर हमेशा के लिए छा गया? तक्षक ने राजा परीक्षित पर प्रहार किया और एक विशाल नाग के रूप में उसे अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ा। राजा परीक्षित का शरीर जिंदा होते हुए भी नष्ट हो गया, लेकिन उनका आत्मबल और मानसिक दृढ़ता हमेशा के लिए जीवित रहा। उनकी मृत्यु ने यह स्पष्ट कर दिया कि एक महान राजा का अंत नहीं, बल्कि धर्म की अधीनता का अंत था। राजा परीक्षित का निधन होते ही उनके राज्य में एक नई अराजकता का दौर शुरू हुआ, जो कि कलयुग के प्रवेश का संकेत था। राजा परीक्षित की मृत्यु ने यह साबित कर दिया कि कोई भी राजा, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो, अगर वह धर्म और सत्य से मुंह मोड़ता है तो उसका अंत नपुंसकता और कलयुग के आगमन के रूप में होता है। राजा परीक्षित की मृत्यु के साथ ही उनके राज्य में कलयुग के असर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। लोगों के दिलों में निराशा और अशांति फैलने लगी। सत्य और धर्म का पतन हो रहा था और हर जगह झूठ और छल का राज था। राजा परीक्षित की उपस्थिति के बाद राज्य में कोई भी शांति नहीं थी और लोग अपनी संकुचित सोच के कारण कृत्य करते थे। राज्य में अराजकता और अपराधों में वृद्धि होने लगी और इसका असर हर कोने में दिखाई देने लगा। राजा परीक्षित का निधन कलयुग की दस्तक के रूप में माना गया और यह वह दौर था जब धर्म और सत्य की स्थिति अत्यधिक संकट में आ गई थी। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग ने पूरी तरह से धरती को घेर लिया। अब धर्म और सत्य के लिए कोई जगह नहीं बची थी। क्या यह अंत था या यह सिर्फ कलयुग के आगमन की शुरुआत थी? राजा परीक्षित की मृत्यु और कलयुग के आगमन ने निश्चित रूप से संसार को बदल दिया था, लेकिन इस बदलाव के बाद क्या हुआ? क्या कलयुग के बाद कोई आशा की किरण बाकी थी या इसका असर पूरी पृथ्वी पर रहेगा? इसका उत्तर अगले भाग में मिलेगा। राजा परीक्षित की मृत्यु
के बाद क्या होगा? क्या कलयुग के बाद कभी सत्य और धर्म का पुनर्निर्माण होगा? राजा परीक्षित की मृत्यु ने केवल उनके राज्य बल्कि पूरी पृथ्वी पर एक घना अंधकार छा दिया था। जैसे ही तक्षक ने राजा परीक्षित को मौत के घाट उतारा, एक असहनीय और अदृश्य शक्ति ने पृथ्वी को अपने चपेट में ले लिया। यह शक्ति कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि वह कलयुग था जो अब पूरी दुनिया में फैलने के लिए तैयार था। राजा परीक्षित की मृत्यु के साथ ही पूरे राज्य में एक चुप्पी सी छा गई। लोग असमंजस में थे, उनका विश्वास डगमगा गया था। बुराई का साम्राज्य फैल चुका था और अब न ही सत्य था न ही धर्म। राजा परीक्षित के महान कार्यों की छाया में छिपा एक अंधकार अब पूरी पृथ्वी को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। यह था कलयुग का आगमन, ऐसा युग जहां सिर्फ छल, लोभ और अहंकार का वर्चस्व होगा। राजा परीक्षित की मौत के बाद राज्य में जैसे एक अलग ही माहौल बन गया। राज्य के लोग पहले जैसे सशक्त और धर्मनिष्ठ नहीं रहे। राजा परीक्षित ने जब अपने राज्य के लोगों को धर्म का पालन करने की सलाह दी थी, तब उसकी बातों में इतनी गहरी समझ और ज्ञान था कि लोग उसे सच्चाई के रूप में मानते थे। लेकिन अब उनके जाने के बाद लोग धीरे धीरे धर्म को भूलने लगे थे। एक दिन एक छोटे से गांव के किसान ने अपनी फसल में बुरी तरह से नुकसान देखा और उसे यह समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। पहले वह धर्म और मेहनत पर विश्वास करता था, लेकिन अब उसने खुद को एक गलत रास्ते पर देखना शुरू कर दिया। उसने सोचा, यदि भगवान भी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों बिना किसी सच्चाई के काम करूं? उसने छल और धोखाधड़ी का सहारा लेना शुरू किया। उसने अपने खेतों को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए तंत्र मंत्र की मदद लेने का निर्णय लिया। पहले धर्म और सत्य में विश्वास रखने वाला किसान अब अंधविश्वास के रास्ते पर चल पड़ा था। कलयुग ने अपनी शुरुआत के साथ ही लोगों को सत्य और धर्म से विमुख कर दिया। हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ और आत्महित की तलाश में था। यहां से कलयुग का प्रभाव फैलने लगा। हर ओर छल, धोखा और स्वार्थ की हवा बहने लगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देने लगा और राज्य के कानून भी कमजोर पड़ने लगे। राजा परीक्षित के बिना उनके राज्य में अराजकता का दौर शुरू हो चुका था। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद समाज में हिंसा और अराजकता का आगमन हुआ। पहले जहां राजा परीक्षित का राज्य शांति और समृद्धि का प्रतीक था, वहीं अब यह हिंसा और कुकर्मों से घिरा हुआ था। लोग एक दूसरे की संपत्ति लूटने लगे थे। शांति के दिन खत्म हो गए थे और अब केवल भय और अशांति का वातावरण था। एक दिन एक गांव में कुछ निर्दोष महिलाएं और बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो शासक ने उन्हें डरा धमकाकर चुप करा दिया। शासक का दिल अब कलयुग के प्रभाव से इतना कठोर हो चुका था कि उसे इंसानियत की कोई कद्र नहीं थी। कलयुग के प्रभाव ने शासन के हृदय को भी भ्रष्ट कर दिया। अब केवल शक्ति और डर का राज था और कोई भी व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए भयभीत था। राज्य में अब कोई भी सुरक्षित नहीं था। हिंसा, लूट और हत्या का साम्राज्य था। हर गली, हर गांव में अराजकता का वातावरण था। कोई भी कानून या व्यवस्था नहीं थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा देने लगे थे। राजा परीक्षित के बाद जो धर्म का पालन करते थे, अब लोग अपनी जीवन शैली में आस्तिकता और सत्य को भूलने लगे थे। उन्होंने अपने कर्मों के सही मार्ग को छोड़ दिया था। अब लोगों के जीवन में सिर्फ तृष्णा, द्वेष और हिंसा का साम्राज्य था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो अभी भी सत्य की तलाश में थे। उनमें से एक था विद्वान आर्षि शमीका। वह जानते थे कि राजा परीक्षित की मृत्यु और कलयुग के आगमन के बाद सत्य और धर्म की स्थिति खतरे में आ गई थी। आर्षि शमीका ने एक बार फिर से एक सभा आयोजित की, जिसमें उन्होंने सबको बताया कि कलयुग के प्रभाव से बचने का एकमात्र तरीका है सत्य का पालन। उन्होंने कहा, कलयुग का सामना करने के लिए हमें धर्म की नींव को मजबूत करना होगा। अगर हम सत्य से मुंह मोड़ेंगे तो हम भी उसी अंधकार में खो जाएंगे। लेकिन आर्षि शमीका की बातें अब लोगों के दिलों में पहले जैसी प्रभाव नहीं डाल रही थीं। लोग अपने स्वार्थ में इतने लीन हो चुके थे कि वे अब सत्य और धर्म की बातों को नजरअंदाज करने लगे थे। उन्होंने कहा, क्या फायदा सत्य बोलने का जब दुनिया में हर कोई झूठ बोल रहा है? यह कलयुग का असली रूप था, जहां सत्य और धर्म की आवाजें सुनने वाले कम हो गए थे और झूठ और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। हालांकि कुछ लोग अब भी इस अंधकार से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, कई लोग धर्म का पालन करते हुए संघर्ष करते रहे, लेकिन कलयुग का प्रभाव
दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा था। एक दिन आर्षि शमीका और उनके अनुयायी एक बड़ी सभा में जुटे। उन्होंने सभी को बताया कि अब समय आ गया है जब हमें अपने दिलों में धर्म और सत्य को फिर से जागृत करना होगा। सिर्फ सत्य और धर्म ही हमें इस अंधकार से उबार सकते हैं, उन्होंने कहा। लेकिन क्या सचमुच सत्य और धर्म इस युग के प्रभाव को समाप्त कर सकते थे, या यह अंधकार और भ्रष्टाचार पूरी पृथ्वी को निगलने वाला था? यह प्रश्न अब हर किसी के दिल में था। राजा परीक्षित की मृत्यु और कलयुग के प्रभाव ने पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में ले लिया था। हर ओर भ्रष्टाचार, झूठ और हिंसा का साम्राज्य था, और जब लोग धर्म से दूर हो गए तो उन्होंने खुद को खो दिया था। धर्म की परिभाषा अब केवल एक शब्द रह गई थी, जिसे कोई भी समझने या मानने को तैयार नहीं था। अब लोग हर कार्य में केवल अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देने लगे थे। उन्होंने सत्य को छोड़कर उन रास्तों को अपनाया जो सबसे आसान लगते थे, चाहे वह झूठ हो या धोखा। कलयुग का फैलाव अब अनियंत्रित हो चुका था। धर्म और सत्य की आखिरी किरण भी अब ढलने लगी थी, और अंधकार की सवारी ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। कलयुग की शुरुआत के साथ ही यह सवाल उठा कि क्या कोई आशा की किरण बची थी जो पृथ्वी को इस अंधकार से बाहर निकाल सके? क्या आर्षि शमीका और उनके अनुयायी सत्य के मार्ग पर चलकर इस घने अंधकार को समाप्त कर सकेंगे? अगले भाग में इन सभी सवालों के उत्तर मिलेंगे, और हम जानेंगे कि क्या धर्म और सत्य कभी फिर से पृथ्वी पर अपना स्थान पा सकेंगे। क्या सत्य और धर्म इस कलयुग के अंधकार से बाहर निकल पाएंगे? क्या कोई आशा की किरण बची है? कलयुग के फैलाव के साथ दुनिया में अराजकता और बुराई का साम्राज्य फैल चुका था। समाज में हर ओर बुराई का बोलबाला था, और लोग सत्य और धर्म से दूर हो गए थे। लेकिन एक छोटे से कोने में आर्षि शमीका और उनके अनुयायी अपनी आखिरी कोशिश में जुटे हुए थे ताकि इस अंधकार को समाप्त किया जा सके। शमीका ने अपने शिष्य से कहा, यह कलयुग का अंतिम समय है। हमें यह साबित करना होगा कि सत्य और धर्म की शक्ति से बड़ा कोई बल नहीं है। यह संवाद उस समय के सबसे महत्वपूर्ण शब्द बने, क्योंकि आर्षि शमीका ने यह तय किया था कि वह कलयुग के इस अंधकार को समाप्त करने के लिए आखिरी जंग लड़ेंगे। वह जानते थे कि यदि आज वे विफल हो गए तो पृथ्वी हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगी। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हमें धर्म के साथ खड़ा होना होगा। यह लड़ाई केवल हमारी नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी की है। अगर हम एकजुट होकर सत्य और धर्म की राह पर नहीं चलेंगे तो हम कलयुग के इस अभिशाप से कभी मुक्ति नहीं पा सकेंगे। आर्षि शमीका का संदेश पूरे राज्य में फैल गया। धीरे धीरे बहुत से लोग जिनका विश्वास पहले ही टूट चुका था, अब धर्म की ओर रुख कर रहे थे। किसान, व्यापारी और राजा से लेकर सामान्य नागरिक तक सभी ने धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस संघर्ष में शामिल होने वाले कई महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिनमें से कुछ महान योद्धा थे जो धर्म के नाम पर अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे। इन योद्धाओं का नेतृत्व एक वीर योद्धा राजा वाल्मीकि ने किया। राजा वाल्मीकि एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सत्य और धर्म को सबसे ऊपर रखा था, और उनका मानना था कि केवल धर्म की राह ही इस अंधकार से बाहर निकालेगी। राजा वाल्मीकि ने कहा, हम केवल हथियारों से नहीं बल्कि अपने कर्मों और सत्य के साथ इस युद्ध को जीतेंगे। यह धर्म की आखिरी लड़ाई है। आर्षि शमीका और राजा वाल्मीकि के नेतृत्व में एक बड़ी सेना तैयार हुई, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल थे। इन सब ने मिलकर कलयुग के इस अंधकार को समाप्त करने का संकल्प लिया। इस सेना के संग कलयुग के अंधकार से लड़ने का कार्य शुरू हो चुका था, लेकिन जैसे ही वे धर्म की राह पर चलने लगे, एक नई शक्ति ने उनका सामना किया। यह शक्ति कोई और नहीं बल्कि कृत्य था, कलयुग का प्रतीक। कृत्य वह दुष्ट शक्ति थी जिसने पूरी पृथ्वी को भ्रष्ट कर दिया था और सभी को सत्य से दूर कर दिया था। कृत्य ने आकर कहा, तुम लोग केवल एक भ्रम में जी रहे हो। सत्य और धर्म अब इस दुनिया में कोई स्थान नहीं रखते। यह कलयुग है और अब मैं ही इस दुनिया का राजा हूं। आर्षि शमीका और राजा वाल्मीकि ने कहा, तुम जितना चाहो अंधकार फैलाओ, हम सत्य की ओर बढ़ेंगे। हमारी ताकत सिर्फ धर्म में है और धर्म हमेशा विजयी होता है। कृत्य ने फिर से हमला किया और उसकी शक्तियों ने सभी को चुनौती दी, लेकिन इस बार धर्म और सत्य की ताकत इतनी प्रबल हो चुकी थी कि कृत्य को समझ आ गया कि उसे अब जीतने का कोई रास्ता नहीं है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए आर्षि शमीका और राजा वाल्मीकि ने अपनी पूरी
शक्ति लगा दी। जब कृत्य ने देखा कि उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है तो उसने अपनी आखिरी ताकत लगाई और एक भयंकर युद्ध की शुरुआत की। यह युद्ध पूरी पृथ्वी पर फैल गया। हर एक व्यक्ति, चाहे वह सैनिक हो या आम नागरिक, इस युद्ध का हिस्सा बना। हर किसी ने एकजुट होकर कलयुग की शक्ति का विरोध किया। अंततः भगवान विष्णु ने अपना दिव्य रूप धारण किया और इस युद्ध में भाग लिया। उन्होंने कृत्य को अपनी शक्ति से हराया और यह सुनिश्चित किया कि कलयुग अब समाप्त हो जाए। कृत्य की हार के साथ ही पृथ्वी पर अंधकार छट गया। सत्य और धर्म ने फिर से अपना स्थान पाया। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। ये एक लंबी यात्रा थी जिसमें कई बलिदान और संघर्ष शामिल थे। जब कृत्य पूरी तरह से हार गया तो उसने अंतिम बार कहा, तुमने मुझे हराया, लेकिन याद रखना कलयुग एक दिन फिर लौटेगा। आर्षि शमिका ने इसका उत्तर दिया, तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है। कलयुग कभी नहीं लौटेगा क्योंकि अब सत्य और धर्म की विजय हो चुकी है। राजा परीक्षित की मृत्यु और कलयुग के आगमन के बाद धर्म और सत्य ने इस कठिन युग को चुनौती दी और अंततः जीत हासिल की। आर्षि शमिका और उनके अनुयायियों ने यह सिद्ध कर दिया कि जब तक हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, कोई भी अंधकार हमें खत्म नहीं कर सकता। अब जब कलयुग का अंत हो चुका था, पृथ्वी पर एक नई रोशनी फैलने लगी। लोग फिर से सत्य और धर्म की ओर मुड़ने लगे। उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा दी और हर एक व्यक्ति ने अपने कर्मों को सही किया। धर्म की विजय और सत्य की शक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी बुराई यदि स्थायी नहीं होती। इस समय के बाद हर एक व्यक्ति ने यह समझा कि सत्य और धर्म की राह ही सबसे मजबूत है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें तो कोई भी बुराई हमें हरा नहीं सकती। कलयुग का आगमन एक कठिन समय था, लेकिन इसने यह भी साबित किया कि धर्म और सत्य की ताकत कभी खत्म नहीं हो सकती। इस संघर्ष में हम सबकी एकता और सत्य के मार्ग ने कलयुग को हराया। जब भी अंधकार होता है, याद रखिए, सत्य की रोशनी हमेशा जीतती है। क्या सत्य और धर्म का यह संघर्ष हमेशा जारी रहेगा या कलयुग के पुनः लौटने की कोई संभावना होगी? जानने के लिए हमारे अगले वीडियो में जुड़ें।